हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी आई है इस बार पोस्ट टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन की है। टीजीटी से रिलेटेड वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपका हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड है। इसकी आयु क्या रहने वाली है, कितनी पोस्ट हैं, क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा एंड क्या सिलेबस होगा, यहाँ पर हर चीज़ की डिटेल्ड डिस्कशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसका लिंक अभी जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। 18 अगस्त 2023 लास्ट डेट यहाँ रखी गई है। हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये फ़ीस है फॉर्म फिल करने की। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन 150 मिनट्स है, यानी कि 2.5 घंटे जो एग्ज़ामिनेशन आपका जो एग्ज़ाम है वो चलेगा। पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट हैं वो 335 है मेल की, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 334 पोस्ट यहाँ पर हॉस्टल वार्डन फीमेल की रखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या क्या जो है पोस्ट हैं। तो जनरल कैटेगरी की 273 हैं, EWS की 66 हैं, OBC की 180 हैं, SC की 100 हैं, ST की 50 पोस्ट हैं। इसी तरह ये पूरी जो पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज हैं एंड टोटल 669 पोस्ट हॉस्टल वार्डन के लिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 की सैलरी है, यानी कि 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक सैलरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो OMR बेस्ड ऑफलाइन रहेगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर, तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है हॉस्टल वार्डन का वो क्या रहने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन में 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की आएगी, नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड एक आपकी क्षेत्रीय भाषा आएगी, इन सभी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2.5 घंटे का है। ठीक है, लैंग्वेज देख लीजिए कि रीजनल लैंग्वेज में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी। तो ये 18 लैंग्वेजेस हैं, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी। टोटल यहाँ पर 18 लैंग्वेज हैं। इसमें से जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन उसके आएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने जनरल हिंदी ली एंड आपने ये हिंदी ली, तो जो लैंग्वेज वाले पार्ट का की जो हिंदी है उसका डिफ़िकल्टी लेवल जनरल हिंदी से थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। यहाँ पर देख लीजिए कि जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है। EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 है। SC ST OBC के लिए जो है वो जितनी छूट मिलती है वो उसी अकॉर्डिंग मिलेगी। ये एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि हॉस्टल वार्डन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो नॉर्मल BA है। अगर आपने सिर्फ बैचलर डिग्री ली है, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, तब आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी B.Ed, C.TET, कोई भी अदर डिप्लोमा डिग्री नहीं मांगी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की क्या रहने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ देख लीजिए कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय जिसने 3 साल कंटिन्यू सर्विस की है उसके लिए 5 ईयर है, जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है। वुमेन ऑल कैटेगरी, हर कैटेगरी की वुमेन के लिए TGT पोस्ट में 10 ईयर की छूट है। हॉस्टल वार्डन में नहीं है, TGT पोस्ट के लिए 10 ईयर की छूट है यहाँ पर। SC ST OBC के लिए जो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी में देखते हैं तो यहाँ पे 15 साल छूट है, इंक्लूडिंग वुमेन। ओके, OBC के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल की छूट यहाँ पर है। ठीक है, EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर की छूट यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें आपके जनरल अवेयरेंस आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आप देश दुनिया के बारे में कितना जानते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे जो फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवाचार हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए नए अपडेट हो रहे हैं और जो पुराने हो चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके आएंगे।
रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपकी पजल्स आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जो वर्बल एंड रीजनिंग के होंगे। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सी ही आपकी जो रीजनिंग है। सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजंस एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम जो है वो भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी होती, कौन से इनपुट होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं, ठीक है। एंड एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देयर यूजेस, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स और उनके यूजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ पास्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चिल्ड्रन की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, एक्ट हैं, वो सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो द प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006, द प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020। प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर सिलेबस डिफाइन किया है, ठीक है। द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोरालिटी रेट, जेंडर रेशियो, ये सारे ही आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड बुक जो है वो मार्केट में मिल रही होगी, आप सभी ले आइए और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, कि इतने सारे बच्चे होंगे हॉस्टल में, आप किस तरह से उनको हैंडल करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, उनका रिकॉर्ड, ठीक है। हॉस्टल की जो साफ़ सफाई होती है, बच्चे उसको कर रहे हैं या नहीं, उन सभी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन सभी को सॉल्व करना भी आप की ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड उसी से रिलेटेड है। जनरल इंग्लिश देखते हैं जिसमें वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, इरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो जनरल इंग्लिश का पार्ट है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी है, इंग्लिश ग्रामर है, वही है, ठीक है। उसी को दोबारा से उठाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एंड जो आपके KBS NBS के जो भी इंग्लिश के पेपर हो चुके हैं पहले, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल हिंदी का देख लीजिए। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो जनरल हिंदी का जो पार्ट है वो हम अपने चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें से संधि, समास, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये 4 टॉपिक हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज, आप जानते हैं ना, वो जो थर्ड लैंग्वेज आपकी थी जनरल ग्रामर एंड जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के बाद जो रीजनल लैंग्वेज थी 18 लैंग्वेजेस, उसमें से जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें से बेसिक ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि सिनोनिम्स है, एंटोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर डिटेक्शन है, स्पेलिंग एरर्स है, जो कि हायर सेकेंडरी लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होगा, ठीक है। तो इन 18 लैंग्वेजेस में से आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ है उसकी है, उसका जो लेवल है वो हायर सेकेंडरी का होगा, जिसमें सिनोनिम, एंटोनियम्स, इस तरह के जो भी टॉपिक लिखे हैं ये सब आने वाले हैं, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिल जाए। एंड आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।